Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? This is your math period. First recite dua with me. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. So beta, open your book, page number 28. We are on page 28 and our topic is factors. Write today's date over here. Okay beta, here you have been given an example. If you are asked to find out the factors of 12, then what are these numbers? अगर आपसे कहा जाए कि 12 के फैक्टर्स मालूम कीजिए तो आप कौन से नंबर बताएंगे? 12 को देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल दी है और इसमें अरेंज किया है। 12 को अगर 1 हम बीट्स रखते हैं तो उसमें क्या कोई बीट्स बच रही है? इसका मतलब ये हुआ कि 12 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 12। सिमिलरली अगर 12 हमारे पास बीट्स हों या पेबल्स हों और उसे हम दो दो के ग्रुप में अरेंज करें तो क्या हमारे पास कोई पेबल बचता है? नहीं बचता। इसका मतलब है कि अगर हमने दो दो पेबल्स करके रखे तो इसके कितने ग्रुप बन गए? 6 ग्रुप रख गए। 6 2 ज़ा 12। सिमिलरली अगर हम 12 पेबल्स को 3 के ग्रुप में अरेंज करते हैं तो क्या कोई पेबल यहाँ बचता है? नहीं बचता। तो हमने 3 के ग्रुप में अरेंज किया तो इसके कितने ग्रुप्स बन गए? 4 ग्रुप्स बन गए। 4 3 आर 12। सिमिलरली अगर हमने इन 12 पेबल्स को 4 के ग्रुप्स में अरेंज किया तो क्या कोई पेबल बचता है? नहीं बचता। तो 4 के ग्रुप में अरेंज करने पर कितने ग्रुप्स बने बेटा? 3 ग्रुप्स बनते हैं। 3 4 आर 12। अगर हमने इन्हें 6 के ग्रुप्स में अरेंज किया, 6 पेबल्स एक साथ रखे तो क्या कोई पेबल बचता है? नहीं बचता है। तो 6 के ग्रुप में रखने पर हमारे पास कितने ग्रुप्स बनते हैं? 2 ग्रुप्स बनते हैं। 2 6 आर 12। सिमिलरली अगर हमने 12 पेबल्स एक साथ रख दिए, 12 पेबल्स का कितना ग्रुप बन गया? एक ग्रुप बन गया। तो 1:12 इज इक्वल टू 12। तो ये सारे नंबर्स, जिन नंबर्स में अरेंज करने पर कोई भी पेबल बाकी ना बचे, वो सारे नंबर्स इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। मैथमेटिकल टर्म में वो तमाम नंबर्स जिनके टेबल में 12 आता है वो इसके फैक्टर्स हुए, यानी वो तमाम नंबर जिनसे 12 डिवाइड हो सकता हो वो इसके फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटे, 1 2 3 4 6 एंड 12 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द नंबर 12। 1 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 आर 12, बिल्कुल आता है। 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 आर 12। 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 आर 12। और 6 के टेबल में 12 आता है, 6 2 आर 12। और 12 के टेबल में 12 आता है, 12 1 आर 12। इन सारे टेबल्स में 12 आता है तो ये सारे टेबल 12 के क्या हो गए? फैक्टर्स। क्या हो गए? फैक्टर्स। ओके, now come to page number 30. We have exercise 2. See, write today's date over here. Question number 1 is fill in the blanks. Dash is a factor of all the numbers. वो कौन सा नंबर है बेटे जो तमाम नंबर्स का फैक्टर है, जिसके टेबल में सारे नंबर आते हैं? जी, इट इज़ 1। 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। बी, फैक्टर्स ऑफ 6 आर। 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? देखिए, 1 तो सभी में होगा। 1 के टेबल में 6 आता है, फिर 2 के टेबल में 6 आता है, फिर 3 के टेबल में 6 आता है और फिर 6 के टेबल में 6 आता है। 1 2 3 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। सी, 1 2 आर फैक्टर्स ऑफ 1 और 2 किसके फैक्टर हैं? 2 के फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि 2 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। डी, द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में आता है, 2 टाइम्स 20। 4 के टेबल में आता है, 4 5 20। 5 के टेबल में आता है, 5 4 20। 10 के टेबल में आता है, 10 2 20। और किसके टेबल में आता होगा? 20 अपने ही टेबल में आता है। ठीक है। देन 13 इज़ अ फैक्टर ऑफ। 13 किसका फैक्टर है? जी, 13 के टेबल में क्या आता है? 13 खुद आता है। 13 इज़ अ फैक्टर ऑफ 13। नाउ कम टू पेज नंबर 31 बेटे। Here we have been given question number 2. State whether the following are true or false. A, 7 is a factor of 45. क्या 7 के टेबल में 45 आता है? पढ़िए 7 का टेबल। 7 के टेबल में 45 नहीं आता है। इसका मतलब है कि 7 45 का फैक्टर नहीं है। तो वी विल राइट F here. B, if a number divides another number completely, then the first number is a factor of the other number. ऐसी बात है ना
कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है। बिल्कुल सही बात है, इस पर 2 लिख देते हैं। 6 एंड 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स। वो ये कह रहे हैं कि 6 और 8 के इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। करके देख लेते हैं। 6 किस किस टेबल में आता है? 1 में, 2 में, 3 में, 6 में। 8 किस किस टेबल में आता है? 1 में, 2 में, 4 में, 8 में। जी, इसके भी 4 फैक्टर्स हैं, इसके भी 4 फैक्टर हैं, इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। सो दिस इज ट्रू। डी, अ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ। हर नंबर अपने ही नंबर का फैक्टर है। बिल्कुल है, क्योंकि अपने ही टेबल में तो वो आएगा ना। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ई, 45 इज अ फैक्टर ऑफ 9। इसका मतलब क्या हुआ कि 45 के टेबल में 9 आता है? ऐसा तो नहीं है ना, ये तो उल्टी बात कर रहे हैं। सो दिस इज फॉल्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ऑप्शंस। 2 एंड 7 आर फैक्टर्स ऑफ। 2 और 7 दोनों किसके फैक्टर्स हैं? जी, ऐसा कौन सा नंबर है इनमें से जो 2 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है? 3 होता है। 3 तो पहले ही नहीं होता है, इस पर क्रॉस कर देते हैं। 7 होता है। 7 के टेबल में तो आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी क्रॉस हो गया। 2 के टेबल में तो आता है, 7 के टेबल में नहीं आता, ये भी क्रॉस हो गया। अब क्या बचा? 14। 2 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है। 2 7 ज़ा 14। 7 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है। 7 2 ज़ा 14। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ 14। बी, 10 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 10 फैक्टर नहीं है, यानी कि 10 के टेबल में वो नंबर नहीं आता? 10 के टेबल में 32 आता है? नहीं आता है। तो यही वो पूछ रहे हैं कि कौन सा इसका फैक्टर नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। बाकी जिसमें आखिर में 0 आते हैं, इसका मतलब है उन सब में 10, वो सब 10 के टेबल में आते हैं। नंबर सी, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर। 50 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं? 50 10 और 5 के टेबल में आता है, लेकिन और भी तो होंगे ना इसके, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। 1 5 25 50 1 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 5 के टेबल में आता है। 25 के टेबल में भी आता है और 50 के टेबल में भी आता है। लेकिन ये क्या है? इवन नंबर है, तो ये इसमें से कौन सा नंबर मिसिंग है? 2 और भी होना चाहिए था, तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। ये वाला नंबर देखते हैं। 1 2 5 10 25 50। जी, ये वाले हैं जिसमें सारे इसके फैक्टर्स हैं। तो ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर दिस ऑप्शन। नाउ वी विल कम टू पार्ट नंबर डी। 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ डैश। यानी कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 8 के टेबल में नहीं आता? 2 8 के टेबल में नहीं आता, सही हो गया। 16 8 के टेबल में आता है। 8 8 के टेबल में आता है। 32 8 के टेबल में आता है। तो 2 इज़ द राइट आंसर। नाउ ई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो हर एक का फैक्टर है? हमें पता है 1 होता है, वो 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। ऑल राइट, सो बेटा वी हैव डन एक्सरसाइज 2C, क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3. डू दिस इन योर बुक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बेटा कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके हमें फैक्टर्स मालूम करने हैं, यानी वो टेबल मालूम करने हैं जिनसे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि वो टेबल्स जिनके टेबल्स में ये नंबर आते हैं। ए हमारे पास क्या है? 9। तो देखते हैं 9 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना, 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। सो 1 के टेबल में 9 आता है। देन 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है। 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है। 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फिर उसके बाद 4 के टेबल में 9 आता है? नहीं। 5 में आता है? नो। 6 में आता है? नो। 7 में आता है? नो। 8 में आता है? नो। और फिर नंबर किस में आ जाता है? 9 में आ जाता है। 1 3 9। 9 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 3 9। पार्ट नंबर बी देख लेते हैं बच्चे। पार्ट बी इज़ 11। 11 किस किस टेबल्स में आता है बेटे? 11 इज़ अ प्राइम नंबर। 11 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, और किसी भी टेबल में नहीं आता, ठीक है। पार्ट सी बेटे 18। 18 किस किस टेबल्स में आता है? 18 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में कब आता है? 2 9 ज़ा 18। 9 भी लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। 2 के टेबल में आता है 2 9 ज़ा 18, तो 9 के टेबल में भी आता होगा 9 2 ज़ा 18। 3 के टेबल में आता है 3 6 ज़ा 18। 3 के टेबल में आता है तो 6 के टेबल में भी आता होगा। 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। 5 में? नो। 6 में? यस। 6 तो हमने लिख ही दिया, बाकी नंबर हमने लिख दिया। तो ये कौन कौन से होगा इसके फैक्टर्स?
1 2 3 6 9 एंड 18। ठीक है, देखिए इस तरीके से इजी हो जाता है। आप छोटे टेबल को पढ़ना शुरू करें, उस टेबल में जिस नंबर पर आता है वो नंबर भी साथ में लिख दीजिए, तो आपके पास सारे फैक्टर्स ईजिली आ जाते हैं। पार्ट नंबर डी क्या है? 21। अब 21 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो आता ही आता है। 2 में आता है? नहीं आता, बिकॉज दिस इज एन ऑड नंबर। 3 के टेबल में आता है? जी आता है। 3 7 ज़ 21, 3 भी लिख देंगे और 7 भी लिख देंगे। 4 के टेबल में आता है? नो। 5 में? नो। 6 में? नो। 7 में? 7 हमने लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 3 7 और फिर 21। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 3 7 एंड 21। पार्ट नंबर ई 24। 24 किस किस टेबल में आता है? 1 में तो आता ही आता है, इवन नंबर है तो 2 में भी आता है। फिर 3 में आता है, 3 8 ज़ 24, 3 8 ज़ 24, ये भी हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद 4 में आता है, जी 4 में भी आता है, 4 6 ज़ 24। ठीक है, 4 भी लिख दिया और 6 भी लिख दिया। 7 में नहीं आता, 8 में तो हमने यहाँ पर लिख ही दिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 6 8 और उसके बाद डायरेक्ट 24। ठीक है बेटा, लेकिन एक नंबर इसमें से बीच में मिसिंग है। 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4। इसका मतलब क्या हो गया कि 12 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 आर द फैक्टर्स ऑफ 24। एंड द लास्ट F 35। जी बेटा, 35 किस किस टेबल में आता है? 1 में आता है, इवन नंबर तो नहीं है ये, तो 2 में नहीं आता होगा। 3 में नहीं आता है, 4 में भी नहीं आता है। 5 में, जी आखिर में 5 आ रहा है तो 5 में आता है। 5 में किस टाइम पर आता है? 5 7 ज़ 35। और किसी टेबल में 35 तो नहीं आता है। 1 5 7 एंड देन 35। दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 35। ठीक है बेटे, इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर्स निकालने के लिए आप लोगों को टेबल्स लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं। अपने टेबल्स आप रोज़ाना रिवाइज किया करें बेटे, एटलीस्ट 1 से लेकर 12 तक के टेबल। ओके, डू दिस वर्क इन योर कॉपी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।